Hello viewers, this is part 4 of the series on ASP.NET Core MVC। इस कोर्स में हम ASP.NET Core MVC सीखेंगे और एक फुली फंक्शनल डेटा ड्रिवन ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करेंगे यूजिंग प्रोफेशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल अप्रोचेस। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर लॉन्च सेटिंग्स.json की फाइल को समझा था। आज इस लेक्चर में हम www रूट फोल्डर को समझेंगे और इसके अलावा MVC आर्किटेक्चर को समझेंगे। इफ़ यू नोटिस इन आवर प्रोजेक्ट वी हैव www रूट फोल्डर। www रूट फोल्डर के अंदर हम वो फाइल स्टोर करते हैं जो हमें थ्रू आउट एप्लीकेशन चाहिए होते हैं। अगर हमें इमेजेस की ज़रूरत होती है, हम इमेजेस स्टोर करना सेव कराना चाहते हैं तो हम इसी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जितनी जावा स्क्रिप्ट, CSS या तो बूटस्ट्रैप की फाइल होंगे वो भी यहीं पे स्टोर होंगे। आफ्टर www रूट फोल्डर वी हैव कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यूज़। कंट्रोलर के लिए हमारे पास एक अलग फोल्डर है, मॉडल के लिए हमारे पास एक अलग फोल्डर है और व्यूज़ के लिए एक अलग फोल्डर है। This is the architecture of MVC. We have model, views and controller. Now let us detail understand model, controller और views क्या होते हैं और इनकी functionalities क्या होते हैं। As we know that M stands for model, V stand for views and C stands for controller. मॉडल्स का काम होता है हमारे डेटा को हैंडल करना। डेटाबेस से क्या डेटा हमें चाहिए, किस तरह का डेटा हमें चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, बूलियन में चाहिए या तो किसी और फॉर्मेट में चाहिए, ये सारे रूल्स मॉडल्स डिसाइड करता है। मॉडल्स का बेसिकली काम यही होता है कि वो डेटाबेस से डेटा हैंडल करे या तो डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करे। इसके अलावा हमारे पास व्यूज़ होते हैं। जो भी चीज़ हम यूज़र को दिखाते हैं वो व्यू में आते हैं। व्यूज़ में ज़्यादातर हमारी HTML होती है, CSS होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है और जो भी टेबल्स, बटन्स या तो इमेजेस वगैरह हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं ये सारा लॉजिक व्यू के अंदर होता है। इसके अलावा वी हैव कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स व्यूज़ और मॉडल के दरमियान एज अ मीडिएटर काम करते हैं। इनका काम ये होता है कि अगर मॉडल से कोई डेटा व्यू को पास कराना है या तो व्यू से कोई डेटा मॉडल को पास कराना है, इन सारे कामों की जिम्मेदारी कंट्रोलर की होती है। एज वी नो कि मॉडल डेटाबेस से वो डेटा फेच करता है और कंट्रोलर मॉडल से लेके फिर व्यू को पास कर देता है। इसी तरह हमारे मॉडल व्यू का आर्किटेक्चर काम करता है। इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुक शॉप, अगर कोई वेबसाइट है जिसके अंदर यूजर्स बुक सर्च कर सकते हैं, एज सुन एज कोई यूजर ब्राउजर ओपन करता है और किसी बुक का नाम सर्च करता है, जैसे ही वो सर्च के बटन को दबाता है एक HTTP रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाता है और वो इस HTTP रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है उस पर्टिकुलर कंट्रोलर में। जिस भी कंट्रोलर में हमने उस सर्च के लिए फंक्शनैलिटी या तो बटन इंप्लीमेंट की है वो उसके पास जाएगा। वो कंट्रोलर अगर लेट से डेटा फेच कर रहा है तो वो फिर मॉडल के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा। मॉडल डेटाबेस से डेटा फेच करेगा, या तो इनको मॉडिफाई करेगा या तो इनको वैलिडेट करेगा, फिर उसके बाद दोबारा कंट्रोलर को दे देगा और कंट्रोलर वही डेटा लेकर व्यू को दे देगा और व्यू वही डेटा यूजर को शो कराता है विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। दिस इज हाउ आवर MVC आर्किटेक्चर वर्क बेसिकली। अगर हम ऑनलाइन बुक स्टोर की मिसाल ले लें, एक ऑनलाइन बुक स्टोर में हमारे पास मॉडल्स क्या हो सकते हैं। बुक एक मॉडल हो सकता है, इसके अलावा कस्टमर भी एक मॉडल हो सकता है, ऑथर भी एक मॉडल हो सकता है और कई तरह के मॉडल हो सकते हैं। इसमें मॉडल्स आर बेसिकली द क्लासेस। डेटाबेस के अंदर जितनी भी हमें टेबल्स चाहिए, जितनी भी हमें प्रॉपर्टीज चाहिए, इनको हम मॉडल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। अगर हम बुक की मिसाल ले लें तो बुक में एक टाइटल होगा जो मॉडल बुक की एक प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा ऑथर हो सकता है और पब्लिकेशन ईयर हो सकता है। अगर हम कस्टमर की बात कर लें तो कस्टमर भी एक मॉडल हो सकता है, कस्टमर भी एक मॉडल हो सकता है। इसके अलावा ऑर्डर भी एक और मॉडल हो सकता है। अगर हम व्यूज़ की मिसाल ले लें तो व्यूज़ के अंदर अगर लेट्स से हमें किसी यूज़र को जितनी भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है उनको शो कराना है, इनको डिस्प्ले कराने, शो कराने का काम व्यू का है। लेट्स से हम किसी यूज़र को लिस्ट ऑफ बुक्स शो करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्यूज़। उन बुक्स को मॉडल से लेकर व्यू को पास कराने का काम कंट्रोलर का होता है। इसके अलावा अगर हमें कोई बुक इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर यूज़र से जो फील्ड्स लेने हैं, जिस तरह ऑथर नेम है, टाइटल है, प्राइस है, नंबर ऑफ पेजेस है एंड जेनर है, इन सब का काम व्यू का होता है। जैसे ही हम सेव की बटन पर क्लिक करते हैं ये सारा डेटा जाके
मॉडल के थ्रू डेटाबेस के अंदर सेव होगा। और मीडिएटर कंट्रोलर है, कंट्रोलर का काम है सेव के क्लिक पर व्यूज से वो डेटा लेकर फिर मॉडल को पास करे और मॉडल से वो डेटा फिर डेटाबेस के अंदर सेव होगा।